गुरु महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य परम आदरणीय प्रातः काल सुनिए ब्रह्मलीन ब्रह्मनिष्ठ श्री सतगुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम आदरणीय परम पूज्य प्रातः काल सुमनीय है सुन भारती अटल भारती जी महाराज, अटल भारती जी महाराज। परम आदरणीय परम पूज्य है स्वामी गंगाराम जी महाराज, जिन्होंने इस आश्रम की स्थापना की। बालाजी महाराज, अभी इस आश्रम के देख रेख करने वाले श्री प्रतापनाथ जी महाराज, सभी सेवादार धर्म अनुरागी माता बहनों भाइयों और विराजमान भजन मंडली जो बड़ी ही सुंदर बड़े ही अच्छे रागों में आपको भजन वाणी का आनंद दिया। बहुत अच्छे सुंदर बोलने वाले हैं। धर्मपुरा से पधारे हुए हमारे दलाल जी, ये भी अच्छे गायकार रहे हुए हैं। उन्होंने के संजय जी बैठे हुए हैं सामने। जोड़ी दोनों की अच्छी है, अपने अपने भावों में सभी अच्छे हैं। दूसरे की अच्छाई और बुराई देखने से पहले अगर हम अपने को देख लें तो शायद समस्या आधे से ज्यादा वैसे ही हल हो जाए। हमारे में ये कमी रहती है कि हम दूसरी तरफ देखते हैं, उसका कारण भी है क्यों परमात्मा ने जो ये आंखें दी है ना, ये आंखें हमारी उधर को तरफ देखने के लिए दे दी, इधर की तरफ देखने के लिए नहीं दी। इधर की तरफ जो देखने वाली आंख है वो आंख बिल्कुल दूसरी है, वो सदगुरु से मिलती है, वो बिना गुरु के नहीं मिलती। चाहे उसके लिए स्कूल में जाओ, चाहे आप कॉलेज में जाओ, चाहे गुरुकुल में जाओ, बिना गुरु के वो तीसरी आंख मिलेगी नहीं जो हमारे को हमारे ही गुण और दोष दिखा दे। और ये जो आंखें दी है प्राकृतिक रूप से, ये अपने को नहीं देखती, दूसरे तरफ देखती है। अगर अपने को भी देखना हो तो पहले इसके सामने दर्पण शीशा रखना पड़ता है। पहले शीशे में देखेगी और शीशे से लौट करके फिर अपने को देखोगे। हो सकता है शीशे में खराबी हो, वो सही सही ना दिखाए, गड़बड़ कर दे, और ज्यादातर ऐसे गड़बड़ होता है। हमारे अंदर भेद दृष्टि इसी से पैदा होती है, और जब तक भेद दृष्टि है तब तक नगरी में आनंद हो नहीं सकता। भैया वाणी बहुत अच्छी बोली थी, नगरी में आनंद भैया। सतगुरु की कृपा से नगरी में आनंद, नगरी में नहीं है शरीर, नगरी में गांव का नहीं है। गांव में भी भेद बुद्धि हो जाए तो वहां भी झगड़ा हो जाता है। गांव में अगर पार्टी बाजी आ जाए, दो चार लोगों के अगर विचार ना मिले, वहां भेद पैदा हो जाए तो गांव में भी अशांति हो जाती है। इसी प्रकार हमारे अंदर जो भेद है, हमारी दृष्टि में जो भेद है, वो इस नगरी के अंदर भी शांति नहीं होने देगी। हम अगर शांति चाहते हैं तो भेद को मिटाना पड़ेगा। एक पश्चिम के बहुत बड़े विचारक हुए हैं, उन्होंने कहा नरक क्या है? नरक क्या है? इसको पास में करो। नरक क्या है? तो उन्होंने कहा जहां दो है वो नरक है, जहां दो है वो नरक है। तो किसी ने प्रश्न कर दिया कि दो तो ऐसे कोई अकेला कैसे रह पाएगा? कोई साधु हुआ, ठीक है, जंगल में चला गया, अकेला रहा तो शांति से बैठा, लेकिन जहां पूरी घर गृहस्थी चलानी है, पूरा सृष्टि चलानी है, परमात्मा ने सृष्टि की रचना करी है, गांव के गांव बसे हैं, शहर के शहर बसे हैं, पूरे देश बसे हैं, तो अकेला आदमी कैसे हो सकता है? दो तो होंगे, दो क्या, यहाँ तो पूरी भीड़ है, तो फिर शांति का तो कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं है कि दो आदमी इकट्ठे हो, दो आदमी से फर्क नहीं पड़ता। आप घर में 2, 4 हो, 50 हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी एक हो विचार, आपका मत एक हो। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना।
अगर सुमति है, मति एक है, सबके विचार भाव एक है। घर में 50 आदमी हो, वो घर स्वर्ग जैसा होगा कि नहीं होगा? वो घर स्वर्ग ही होगा। उस घर में आनंद होगा, उस शरीर में भी आनंद होगा। और जहां दो ही व्यक्ति रहे हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे बाप बेटा हो, चाहे गुरु शिष्य ही हो, और दोनों में अगर विचार नहीं मिल रहे तो नरक देखने की जरूरत नहीं है। नरक वहीं देख लेना भी यहाँ है। ना सुख से पानी पियोगे, ना सुख से खाओगे, ना सुख से पियोगे, ठीक है ना? ना सुख से नींद, चैन की नींद नहीं सो पाओगे। गले में सोने की चैन तो होगी, पर चैन नहीं होगा, वो बार बार ही होगा। 56 करोड़ काम में नहीं आएंगे। अगर आनंद आ गया तो 56 करोड़ फेल है, और आनंद और शांति नहीं है तो 56 के नीचे बिछा लेना, ऊपर बिछा लेना। नींद आने वाली नहीं है, चैन नहीं आएगा, ठीक है ना? भेद नहीं होना चाहिए, हमको भेद दृष्टि खत्म करनी है। बालाजी का मंदिर है, यहाँ सामने संतों का है। अच्छा, संत और हनुमान जी दो है कि एक है? बताइए प्रमाण से, तो बताइए। एक है, एक है। धन्यवाद। ते प्रमाण आपके पास ना हो, लेकिन आपकी अंतरात्मा कहती है कि संत और हनुमान जी में फर्क नहीं है, क्योंकि असली संत तो हनुमान जी है। बाकी तो हमारे जैसे डुप्लीकेट भी हो सकते हैं, लूट मार के चलो भी अपने रास्ता में आपको, ठीक है ना? लेकिन सही संत हनुमान जी है। इसका प्रमाण है जी। प्रमाण कहाँ है? लंका कांड में भविष्य जी ने दिया। अब आप भरोस मोह हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब हनुमान जी मिला तो उन्होंने कहा प्रभु की कृपा हुई है, तब मुझे संत के दर्शन हुए हैं। तो हनुमान जी को संत की मोहर लगाई विभीषण जी ने लंका में। ये रामायण का प्रमाण है। और भी बहुत जगह प्रमाण है, लेकिन समझने के लिए कढ़ाई में बहुत से चावल होते हैं ना, सारे को नहीं देखे जाते भी पके के नहीं पके। एक दो उठा के मालूम पड़ जाता है पक चुके हैं। थोड़े से भी समझ लेना, समझदारी होती है। तो संत है, भेद नहीं होना चाहिए। संतों की, इनका गुणगान, हनुमान जी का गुणगान, संतों का गुणगान, और संतों का गुणगान, हनुमान जी का गुणगान। एक ही बात है, भेद नहीं है। एक बार जब युद्ध हो रहा था तो भविष्य मेघनाथ माईवी था, बहुत विद्या थी उसके पास, तो उसने ऐसा बाण चलाया कि सब पूरी सेना राम की मूर्छित हो गई। यहाँ तक कि लक्ष्मण जी भी उस टाइम में मूर्छित थे, ऐसी अवस्था थी। लेकिन भविष्य पे तो बहुत उसी कुल का था, वो विद्या जानता था, इसलिए उस पर माया का असर नहीं हुआ। अब भविष्य ने कहा कि इसमें सब लोग जो है बेहोश हो गए, कोई बच्चा है जो जिसके होश हो। तो जब वो युद्ध के मैदान में देखने लगे तो जामवंत जी होश में थे। जामवंत जी होश में थे, उन्होंने उनको राम राम करी और कहा कैसे हो आप? कहते मैं तो अच्छा हूँ, आप कैसे हो? भविष्य ने कहा मैं तो ठीक हूँ। तो क्या पूछते हैं? जामवंत जी कहते हैं हनुमान जी कैसे हैं? तो भविष्य जी कहते हैं आपने लक्ष्मण का नहीं पूछा, राम का नहीं पूछा, ठीक है, और जो सेनापति है बाली उसका नहीं पूछा, सुग्रीव का नहीं पूछा आपने, युवराज अंगद का नहीं पूछा आपने, और हनुमान जी का तो यहाँ पर कोई पति नहीं है, आप उनकी बात कर रहे हो, हनुमान जी कैसे हैं? ये कैसे पूछा? तो जामवंत कहते हैं कि पूरी की पूरी सेना अगर मूर्छित है और हनुमान जी अगर खड़े हैं तो समझो सब जीवित है, और अगर हनुमान जी मूर्छित है और पूरी सेना खड़ी है तो कोई जिंदा नहीं है। ये बात जामवंत जी बोलते हैं उस टाइम में। हनुमान जी का इतना बड़ा बल है, और हनुमान जी क्या थे? सेवादार। हनुमान जी ने पूरी विद्या कहाँ से प्राप्त करी? सेवा से। कुछ काम किया? कहीं गुफा में बैठ के राम राम जपा? नहीं। हनुमान जी कहते हैं राम काज किए बिन मोहे कहो विश्राम। इस मंत्र को हृदय में धारण कर लो, इस बात को अच्छे से हृदय के अंदर लिख लो। सिर्फ राम राम करने से कुछ नहीं होना, राम का काम करना है। राम का काम क्या है? जो हमें कर्तव्य दिया है, जो हमें सेवा दी है, अगर घर में जो सेवा दी है वो घर में करनी है, समाज में जो सेवा दी है वो समाज में करनी है, आश्रम में जो सेवा दी है आश्रम में करनी है। हमारा कर्तव्य है दूसरों की सेवा करना, संतों का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना, माता पिता की सेवा करना, देश के लिए अपने समय देना, ये हमारा
जो कर्तव्य है, अगर वो कर्तव्य हम सही से कर रहे हैं तो हमारा भजन हो रहा है, फिर भजन भी होगा। अगर ये चीज हमारे अंदर नहीं आई तो राम राम कितने करें, राम में ध्यान लगेगा नहीं, राम से ध्यान भटक जाएगा, हम दूसरी जगह पहुंच जाएंगे, हम अपनी जगह पर रहेंगे नहीं। अगर हमारा कर्तव्य पूरा है, हम सही नियम पे चल रहे हैं, तो फिर मन के अंदर जय श्री राम जय श्री राम, हनुमान जी बैठते नहीं थे लेकिन जय श्री राम हृदय से निकलता नहीं था। हृदय में मुख में हो राम नाम, मुख के अंदर और राम सेवा हाथ में, मुख के अंदर तो राम है और राम सेवा हाथ में है। सेवा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म तरने के लिए, सुधरने के लिए, ऊपर उठने के लिए, बड़ा होने के लिए, यश मान कीर्ति बल प्राप्त करने के लिए कोई साधन है तो वो सेवा है। इसलिए सेवा का आचार्य हनुमान जी, सेवा के आचार्य हनुमान जी है। सेवा करनी सीखनी हो तो हनुमान जी से सीखें। हनुमान जी जहां देखो हाथ जोड़ करके हर वक्त तैयार रहते हैं, सेवा के लिए कभी एक क्षण भी छूटते नहीं है बिना बताए। और सेवा ऐसी होती है, सेवादार सेव्य की, स्वामी की, सेवादार स्वामी की सारी शक्ति को अपने अंदर प्राप्त कर लेता और पता नहीं चलता। भगतमाल आपने आजकल तो टीवी